सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। अभी ये लेक्चर बहुत दिनों के बाद आ रहा है स्टूडेंट्स की डिमांड पे, क्योंकि बीच में लेक्चर्स आने बंद हो गए थे। तो आई होप इंशाल्लाह अभी जो कंटिन्यू लेक्चर आएंगे 10th के भी, 11th के टॉपिक्स के, 12th के, नीट के, जेई के रेगुलर लेक्चर्स आया करेंगे। आज जो लेक्चर हम चालू कर रहे हैं, तो आज के टॉपिक का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और ये क्लास टेंथ के लिए और फाउंडेशन के लिए ये टॉपिक है। और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड इंडिकेटर्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए भाई, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इन सारे केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो ये एसिड्स होंगे, या तो बेस होंगे, या तो सॉल्ट होंगे। इन तीनों में से कोई भी जो सब्सटेंस है, एसिड होगा या बेस होगा या सॉल्ट होगा। इसमें एसिड्स एंड बेसिस के बारे में थोड़ा सा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो शुरू में इंट्रोडक्शन उसी से करेंगे, जो 7th स्टैंडर्ड में जो चीज़ें पढ़ी थी उसी से चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एसिड्स के बारे में बात करते हैं कि एसिड्स है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एसिड्स है, ये लैटिन एक लैंग्वेज है। जैसे अभी हिंदी है, मराठी है, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज होती है, उसी तरह एक लैंग्वेज होती है लैटिन। तो लैटिन में एक वर्ड होता है एसिडस, और एसिडस मतलब होता है सार इन टेस्ट। कोई भी चीज जो खट्टी हो तो उसको हम एसिड बोलते हैं, उसको लैटिन में एसिडस बोलते हैं। तो ये जो टर्म एसिड है, बेसिकली ये टर्म एसिड कहाँ से डिराइव हुआ? ये एसिडस से ही डिराइव होकर क्या है, एसिडस। ठीक है, तो एसिडस से डिराइव हुआ एसिड। तो एसिड क्या हो गया? कोई भी सब्सटेंस जो सारिन टेस्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नींबू ले लीजिए, अगर आपने जो है लेमन लिया, उसको टेस्ट करेंगे उसका जूस, तो कैसे रहता है वो? सारिन टेस्ट, खट्टा रहता है। तो जो भी चीजें खट्टी है उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो एसिड्स क्या? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट। ये हम लोग 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए, कुछ जो नॉर्मल जो एसिड्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे डे टू डे लाइफ में पाए जाते हैं, वो एसिड्स कौन कौन से? जैसे मान लीजिए विनेगर है। विनेगर जो चाउमीन वगैरह बनाने में विनेगर यूज करते हैं, तो विनेगर में भी एसिड होता है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एप्पल है, एप्पल में एसिड पाया जाता है जिसका नाम है मैलिक एसिड। मिल्क है, मिल्क में आपने को पता होगा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फिर ये यहाँ पे तो ब्लैक एंट पड़ी है, लेकिन जो रेड एंट होती है, ये यहाँ पे फिगर में ब्लैक एंट है। रेड एंट आपको पता है, जब रेड वाली काटती है तो खुजली होने लगती है या फिर जलन होने लगती है। तो उसके अंदर भी एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। एक्चुअली रेड एंट को लैटिन में बोला जाता है फॉर्मिका। जो लैटिन अभी बताइए ना, लैटिन एक लैंग्वेज है, तो वहाँ पे फॉर्मिका बोला जाता है। और एंड के अंदर ये एसिड पाया जाता है, तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड का नाम यही से आया कि रेड एंड्स है, फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड बन गए। फिर ग्रेप्स है, उसमें आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इमली, टैमरिंड, उसमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। फिर टोमेटो है, टोमेटो भी जो खट्टे होते हैं तो उसके अंदर भी एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। लेमन है, लेमन का एग्जांपल 7th में बहुत पढ़ा जाता है, तो ये इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। ये चीजें हम लोगों ने, जो सोर्सेज ऑफ एसिड, ये सब हम लोगों ने 7th में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। भी जैसे एसिड के हमने बताया कि एसिड क्या है, जो भी सारिन टेस्ट हो। तो अभी ऐसे सब चीज को तो टेस्ट किया नहीं जा सकता कि हर चीज को टेस्ट कर दिया। पता चला जो है हमने HCl टेस्ट करने गए, और HCl टेस्ट करने के चक्कर में जबान ही नहीं रही ना, जबान ही क्या होगी, जल गई। तो हर चीज को टेस्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ना। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना कलर चेंज करते हैं, और कलर चेंज करके बताते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा ब्लू लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर दो तरह का होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, और एक आपका रेड लिटमस पेपर होता है। तो जो एसिड है वो क्या करता है, ब्लू को कन्वर्ट कर देता है रेड में। ठीक है, और जो बेस है, बी फॉर होता है बेस, और बी फॉर ब्लू। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर आप कोई बेस का सोल्यूशन ले लीजिए, और उसमें आप क्या डालिए, रेड लिटमस पेपर को डालेंगे, तो वो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू। तो ये इंडिकेटर से जो बताते हैं कोई भी चीज एसिड है या बेस है, क्योंकि हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये 7th की चीज है। अब 10th में जाएंगे तो थोड़ा सा जो ऐसे एडवांस होगा। तो अब यहाँ पे एसिड बेस के लिए पहली एक थियरी आएगी जिसका नाम है आर्हेनियस थियरी। अब आर्हेनियस थियरी क्या बोलती है? जैसे कोई भी चीज एसिड होगा जो H प्लस देगा। मान लीजिए जैसे हमने लिया HCl। ठीक है, अगर हमने HCl को पानी में डिजोल्व कर दिया, अभी HCl का नाम आपको पता होगा, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये देगा आपको H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, मतलब अगर आपने HCl को पानी में डिजोल्व किया तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन।
ब्रेक डाउन को अब साइंस में ब्रेक डाउन नहीं बोलते, साइंस में बोलते हैं डिसोसिएट्स, ठीक है। या तो डिसोसिएट्स बोलते हैं या तो हम बोलते हैं आयोनाइज, ठीक है। आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आयन्स बन जाता है, जैसे एक पे प्लस आयन आ गया, एक पे माइनस आयन हो गया। प्लस आयन वाले को हम लोग केटायन बोलते हैं और माइनस आयन वाले को हम लोग एनायन बोलते हैं। तो जैसे हमने HCl को पानी में डाला तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, ये H प्लस में और Cl माइनस में। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2SO4। अभी H2SO4 का नाम आपको पता होगा, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हमने इसको पानी में डाला H2O में, तो ये ब्रेक डाउन होगा और देगा आपका 2H प्लस और प्लस सी प्लस सल्फेट, सॉरी SO4 देगा आपको। SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं, SO4 2 माइनस को सल्फेट बोलते हैं। तो ये 2H प्लस देगा और 2 माइनस। आप देखिए चार्ज हमेशा बैलेंस होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कोई चार्ज देगा 0, यहाँ पे +2, एक पे +1 चार्ज है तो दो पे +2 हो जाएगा और यहाँ पे -2, तो +2 -2 मिला के क्या हो जाएगा, ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसने भी क्या दिया आपका, H प्लस दिया। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए HNO3। अभी HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। अगर इसको हम पानी में डाल दें तो फिर क्या होगा, तो ये भी वही ऐसे ही HCl के जैसा ही डिसोसिएट होगा। ये देगा आपका H प्लस और Cl NO3 माइनस, ठीक है। तो आर्रेनियस ने देखा कि भाई जो भी एसिड है उसको जब भी डिसॉल्व करते हैं तो क्या देता है, H प्लस और H प्लस, ठीक है। सब में क्या कॉमन, H प्लस कॉमन है। अगर आप देखेंगे एनायन अलग अलग, जैसे यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे सल्फेट SO4 2 माइनस, यहाँ पे NO3 माइनस। तो इस बेसिस पे आर्रेनियस ने अपना थ्योरी दिया कि एसिड क्या है, ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डिसॉल्व करें तो वो डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएट मतलब ब्रेक डाउन होंगे या फिर आयोनाइज होंगे, और क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस which when dissolved in water ionizes and releases H प्लस आयन, ठीक है। अब देखिए जो ये H प्लस दे रहा है ना, फॉर एग्जांपल हम HCl की बात करें, ठीक है। तो HCl को डाला हमने तो कैसे ब्रेक डाउन हुआ, वाटर में डाल दिया तो ये ब्रेक डाउन हो गया आपका H प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। अब ये जो H2O है इसको हम लोग बोलते हैं ये पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पोलर, पोलर जहां पे भी आ जाए तो पोलर का मतलब होता है जैसे पोल से, मतलब ये इस पे चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जैसे H2O है ना, तो H2O ऐसे स्ट्रक्चर होता है, H2O का H से इस तरह से। तो H पे एक्चुअली पार्शियल प्लस चार्ज रहता है, डेल्टा प्लस इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और O पे जो पार्शियल नेगेटिव होता है, डेल्टा माइनस। तो जैसे ही H प्लस आता है तो ये H प्लस आएगा और O माइनस से जुड़ जाता है। तो जैसे H2O है ना, तो ये H2O क्या करेगा, क्योंकि हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो H2O क्या करेगा, H प्लस से रिएक्शन करेगा और H3O प्लस बना लेते हैं, ठीक है। इसी H3O प्लस को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम और आयन, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि जब हम लोग पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे ये रिएक्शन है, तो ऐसी भी लिखी हुई मिल जाएगी कि HCl और हमने इसको डाला पानी में H2O में, तो ये यहाँ से आपको इस तरह से मिलेगा H3O प्लस और प्लस Cl माइनस, ठीक है। क्यों H3O प्लस लिख रहे हैं, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो H3O प्लस मिलेगा, या फिर आपके स्टेट बोर्ड की बुक में देखेंगे तो ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये जो H प्लस है ये किससे रिएक्शन कर ले रहा है, वाटर से, और H3O प्लस बना रहे हैं। H3O प्लस का नाम क्या है, हाइड्रोनियम, ठीक है। तो आर्रेनियस ने क्या बताया, एसिड क्या है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पे क्या दे, H प्लस दे, तो वो एसिड कहलाएगा, ठीक है। जैसे HCl मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, HNO3 दिखाया, H2SO4 दिखाया, इस सब में कॉमन क्या था, ये H प्लस दे रहे थे। जो भी H प्लस देगा वो क्या कहलाएगा भाई, एसिड कहलाएगा। फिर जो H प्लस है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयन इन सोल्यूशन, दे अटैच देमसेल्फ टू पोलर वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन का जो है फॉर्मूला क्या है, H3O प्लस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो एसिड है इसको क्लासीफाई किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे करते हैं। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि ये जो एसिड हमें कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। जैसे आपने वो पिक्चर्स देखे होंगे एसिड्स के, जब भी ऐसे वहां पे डेंजर लिखा रहता है, ऐसे हाथ बना रहता है, उसमें एसिड गिरा हुआ दिखाता है कि एसिड यहाँ पे गिर रहा है और फिर नीचे से छेद करके निकल जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि नींबू लिया हमने, ऐसे नींबू के यहाँ पे निचोड़ा, स्क्वीज किया और हाथ से जो है नीचे गिर जाएगा ऐसे छेद करके, ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि वो जो है नेचुरल एसिड है। नेचुरल एसिड इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो सबसे पहले हम सोर्स के बेसिस पे बात करें, सोर्स के बेसिस पे दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, एक मिनरल एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड।
पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। तो जो अभी हम लोगों ने टेबल देख, मतलब जो इससे पहले जो हमने चार्ट देखा था ना, जो ये वाला, अगर इसकी बात करें तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड, मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं उसको हम लोग बेसिकली, ये लोग कहाँ से मिलते हैं हमें, या तो एनिमल से मिलते हैं, एनिमल से, या फिर प्लांट से। ठीक है। तो हम लोग अगर डेफिनेशन देनी है तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, कि एसिड्स विच आर डिराइव फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट, और यू कैन से विच आर प्रेजेंट इन नेचर, विच आर फाउंड फ्रॉम नेचर, आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड में कैसा होगा, जैसे विनेगर, ये कहाँ से मिल रहा है भाई, एसिटिक एसिटिक एसिड कहाँ मिल रहा है, विनेगर में। मैलिक एसिड कहाँ पे मिल रहा है, एप्पल में। लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिल रहा है, मिल्क में। तो जो भी चीजें कहाँ पे मिले, नेचर में मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। अब मिनरल एसिड क्या है, तो मिनरल एसिड बेसिकली मिनरल से मिलेगा, मतलब मिनरल्स को जब हम लोग मिनरल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां से मिलता है। जैसे जो भी हम लोगों ने नाम लिखा है, जैसे HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये वो वाला एसिड है कि जिसको अगर आप हाथ पे डाल दो तो वो छेद करके नीचे चला जाएगा भाई, तो इससे दूर ही रहना। यहाँ पे डेंजर का जो है साइन बना रहेगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। H2SO4, ठीक है। इन सबको हम लोग, इन मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है, कि ये इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। HCl, H2SO4, HNO3 हो गया। HNO3 का नाम क्या, नाइट्रिक एसिड। H2CO3 हो गया। H2CO3 का नाम क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड हो गया। फिर और एक आध एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए H3PO4। H3PO4 का नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। तो ये हो गया आपके मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, इनका क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। जो नेचर से पाए जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड, जो मिनरल से पाए जाएंगे वो मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो है खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो डेंजरस नहीं होते। अब उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेसिस पे तीन तरह से क्लासीफाई किया गया। एक का नाम है मोनो बेसिक एसिड, दूसरे का डाई बेसिक एसिड, और तीसरे का ट्राई बेसिक एसिड। पहले हम बात करते हैं मोनो बेसिक एसिड का क्या मतलब। तो ये जो टर्म है मोनो, मोनो मतलब होता है साइंस में वन। ठीक है। बेसिक मतलब है ये एक बेस को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। एक बेस क्या होता है हमारे पास, जिसके पास OH माइनस, अभी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास HCl, ठीक है, HCl। अगर हम HCl को पानी में डाल रहे हैं, यहाँ पे H2O में, तो किस तरह से ब्रेक हो रही है आपका, H प्लस में और प्लस Cl माइनस में। तो कितने H प्लस दिए इसने, एक H प्लस दिए। तो जो एक H प्लस देगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो। मोनो मतलब एक। जो जिसने एक दिया वो एक क्या हो जाएगा, मोनो बेसिक एसिड। मान लीजिए HNO3। अभी HNO3 को हमने डिसॉल्व किया तो क्या देगा, ये आपका H प्लस और NO3 माइनस। तो कितने H प्लस दिए इसने, एक दिए। तो क्या हो गया, मोनो बेसिक एसिड। मान लिया हमने लिया HF। अभी HF का नाम क्या होता है, पहले नाम ही पता होना चाहिए। अभी HF के नाम की बात करें तो इसका नाम होता है आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक है उसी तरह हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो इसको भी अगर हमने डिसॉल्व किया तो ऐसे देगा आपका H प्लस और F माइनस। तो अगर आप सब में देखेंगे, यहाँ भी एक H प्लस, यहाँ भी एक H प्लस, यहाँ भी एक H प्लस। तो जो एक H प्लस देगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड। बेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। एक बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे तो इसलिए मोनो बेसिक एसिड। अब देखिए आप खुद ही समझ गए होंगे, डाई का मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है टू। तो जो दो H प्लस दे, कैसे बोलेंगे, एसिड्स विच गिव्स 2H प्लस आयन आर नोन एज डाई बेसिक एसिड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4। ठीक है, H2SO4 को हमने डिसॉल्व किया, कहाँ पे डिसॉल्व करेंगे, वही पानी में। क्या देगा ये आपका, 2H प्लस देगा और SO4 2 माइनस देगा। ठीक है, SO4 2 माइनस को हम सल्फेट आयन बोलते हैं। ये 2H प्लस हो गया आपका प्रोटियम आयन। H प्लस का नाम एक्चुअली यहाँ पे देख लीजिए, H प्लस को हम बोलते हैं प्रोटियम आयन। या तो हाइड्रोजन आयन बोलते हैं या तो प्रोटियम आयन बोलते हैं, प्रोटियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। अब देखिए कितने H प्लस आयन दे रहा है, तो दो H प्लस आयन दे रहा है। तो क्या हो गया, डाई बेसिक एसिड। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे H2CO3। अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे कहाँ पे, पानी में, तो कैसे डिसोसिएट होगा, ये 2H प्लस में
और प्लस CO3 2- में। अभी 2H प्लस हो गया आपका, 2H प्लस आयन, 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और CO3 2- को हम कार्बोनेट बोलते हैं। तो 2H प्लस आयन दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या हो, ये इसलिए किस तरह का एसिड हो गया, डाई बेसिक एसिड हो गया। क्लियर है। तीसरा ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब होता है 3। तो जो 3H प्लस देगा वो ट्राई बेसिक एसिड हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे H3PO4। अभी H3PO4 का नाम क्या है, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, फॉस्फोरिक एसिड। इसको अगर हम पानी में डिजोल्व कर दे H2O में, तो किस तरह से ये ब्रेक डाउन होगा, देगा आपको 3H प्लस देगा, और प्लस PO4 और 3- देगा। इसको हम फॉस्फेट आयन बोलते हैं। ये हाइड्रोजन आयन है, ये तो 3 दिया, तो ये हो गया ट्राई बेसिक। तो क्लियर हुआ आपको, फिर से एक बार बोल देता हूँ। मोनोबेसिक एसिड जो 1H प्लस आयन दे, डाई बेसिक एसिड जो 2H प्लस आयन दे, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई मतलब 3, जो 3H प्लस आयन दे उसको बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। तो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अभी जैसे थोड़ी देर पहले स्ट्रेंथ की बात हुई कि जो ऑर्गेनिक एसिड है मतलब वो वीक होते हैं, और जो मिनरल एसिड है वो स्ट्रांग होते हैं। अब ये स्ट्रांग का मतलब क्या है, जैसे अभी दो तरह से होते हैं, एक स्ट्रांग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रांग क्या है, जैसे हमने HCl लिया, और HCl को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया H2O में, ठीक है। तो कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा आपको, ये H प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद अगर आपने जैसे डाला, तो ये 100% क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब आपको क्या बताया मैंने, ब्रेक डाउन, है ना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, या फिर आयोनाइज टर्म बोलते हैं, आयोनाइज या फिर डिसोसिएट। तो अगर आपने एक बार पानी में डाल दिया ना, फिर आप HCl को ढूंढते रह जाओ, ये HCl मिलने वाला नहीं है। वहां पे सिर्फ क्या रहेगा आपका H प्लस और Cl-, ये दोनों आयन रहेंगे, या फिर आपका वो जो हाइड्रोनियम आयन बन रहा था H3O प्लस आयन रहेगा, वहां पे कुछ भी HCl मिलेगा नहीं। तो ऐसे एसिड जिसको पानी में डालने पे वो 100% डिसोसिएट हो जाए, दैट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। 100% डिसोसिएट, 100% ब्रेक डाउन, तो दैट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड क्या है, जो 100% डिसोसिएट ना हो। जैसे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। अब ये वाला हाइड्रोजन डिसोसिएट होता है, इसको हमने पानी में डाला H2O में, तो H2O में डाला तो ऐसे ब्रेक डाउन होगा CH3COO- और प्लस H प्लस। अब इस केस में अगर आप देखने जाओगे, तो आपको H प्लस भी वहां पे मिलेगा पानी में, सोल्यूशन में। आपको जो है ये एसिटेट आयन बोलते हैं इसको, CH3CO- को ये भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एसिटिक एसिड मिलेगा, सब वहां पे अवेलेबल रहेगा। तब ये सवाल उठता है कि भाई कितना मतलब ये 100% डिसोसिएट नहीं होते, तो कितना डिसोसिएट होते हैं, तो ये 0 से लेकर के 5% के बीच में डिसोसिएट होते हैं। अब इतना आपसे पूछेगा नहीं, बस ये है कि वीक एसिड क्या है, जो 100% डिसोसिएट ना हो, 100% ब्रेक डाउन ना हो, उसको हम वीक एसिड बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो 100% क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए अपने आयंस में। किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, अपने आयंस में, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। तो डेफिनेशन आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर लीजिए। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, कि द एसिड विच अंडरगो कंप्लीट, कंप्लीट मतलब 100% आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन बोलो या डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब क्या था, वाटर, वाटर जहां भी रहेगा वहां इसको एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे, आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या है, कि द एसिड विच अंडरगो पार्शियल, पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। कितना आयोनाइजेशन हो रहा है, 0 से 5% के बीच में, इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर, आर नोन एज वीक एसिड। ठीक है। तो ये हो गया आपका किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अभी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप जो है शरबत बना रहे, ठीक है, तो शरबत बना रहे हो, तो अभी मान लीजिए खूब मतलब एकदम जो है एक्यूरेट, बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं बनाया आपने, बहुत ज्यादा जो है फीका भी नहीं, जितना शरबत होना चाहिए उतना जो है उस लेवल का है। मान लीजिए 3 लोगों के लिए आपने शरबत बनाया, 3 पीपल्स आर देयर, उनके लिए शरबत बनाया आपने। मान लीजिए 2 लोग और आ गए, अब 2 दोस्त और आ गए, लेकिन जो चीनी नहीं है भाई घर में, तो चीनी नहीं है, तो अब दोस्ती में तो भाई करना ही पड़ेगा कुछ। तो 3 गिलास था, तो उसमें आपने क्या किया, दो, मतलब आप मान लीजिए 1 गिलास और पानी डाल दिया, ताकि सबको हो जाए, और थोड़ा एक एक गिलास से कम जो है आप सबको दे रहे हो। तो क्या अभी पहले जितना मीठा रहेगा, क्या पहले जितना मीठा नहीं रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों ऐसा कम हो गया,
क्योंकि आपने वाटर डाल दिया, वाटर डालने से वो डाइल्यूट हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, जहां पे वाटर की जो क्वांटिटी अगर वो कम रहेगी तो वो कहलाएगा डाइल्यूट एसिड, और अगर वाटर की क्वांटिटी कम रहेगी तो वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और वाटर आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, वाटर ज्यादा डाल दिया तो वो क्या कहलाएगा आपका डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे दो तरह के हो गए, एक हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक हो गया डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होगा, जहां पे वाटर क्या है बहुत ही कम रहेगा, द एसिड विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और ऐसा एसिड, द एसिड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। जैसे पहले के जमाने में, अभी तो हार्पिक वगैरह यूज करते हैं टॉयलेट क्लीनर के लिए, पहले के समय पे आप देखोगे अगर, या फिर अभी भी अगर आप गांव में चले जाओगे तो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल यूज करते हैं, और उस ट्रांसपेरेंट बॉटल में एसिड होता है, और उसी एसिड को जो है यूज किया जाता है टॉयलेट क्लीनर में। तो वो टॉयलेट क्लीनर के लिए अगर आप उसको जमीन वगैरह पर गिरा देखो, तुरंत जो है ऐसे जलने लगता है। तो वहां पे एसिड का कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको अगर आप पी लेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन वगैरह सब जल जाएगी। और जो लेकिन हार्पिक वगैरह या फिर जो फिनाइल वगैरह जो आजकल आता है, उसमें जो है एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, कम रहती है। तो वो जो है आपका डायलूट है। डायलूट मतलब वहां जहाँ पे वाटर ज्यादा रहेगा, कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या, जहाँ पे वाटर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सारे जो है आपके एसिड थे। एसिड को हमने किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इस सोर्स के बेसिस पे हो गया मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। फिर हमने स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासीफाई किया कि स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब 100% डिसोसिएट हो रहा है। वीक तब होगा जब वो 0 से 5%, या फिर आप बोलते हैं इनकम्प्लीट डिसोसिएट, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है। फिर उसके बाद आया कि कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, तो कॉन्सेंट्रेटेड जहां पे पानी क्या हो, कम हो, डाइल्यूट जहां पे पानी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, ये था आपका, दिस इज ऑल अबाउट एसिड कि एसिड की क्या क्या चीजें होती है भाई, कौन कौन से एसिड होते हैं। ठीक है, देखिए अभी 10th के हिसाब से मैंने सारी चीजें बता दी, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा भी बताया मैंने, फाउंडेशन लेवल की भी चीजें बताई है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको, आप कमेंट करिए भाई कि जो चीजें आपको पसंद आई हो, या फिर कुछ और भी आपके डाउट्स है। अभी इस लेक्चर्स की सीरीज में हम लोग जो है क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ये पहला इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने कंप्लीटली एसिड के बारे में जान लिया। अब इसके अलावा एसिड के बारे में कुछ 10th लेवल तक कुछ नहीं बचता, 11th में जाएंगे तो और भी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल 10th लेवल पे आपको एसिड के बारे में कुछ भी पूछेगा ये इंट्रोडक्शन लेवल पे, तो आपको सारी चीजें पता है। इसके अलावा एसिड के बारे में और कोई चीज नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टूड। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए भाई, कमेंट करिए, थोड़ा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पहुंचाइए। थैंक यू।